आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम अपने चैनल आर डायलॉग में एक परीक्षा पर चर्चा करेंगे जिसका विषय रहेगा CUET अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जो NTA कंडक्ट करवाती है। इस चर्चा में हमारे साथ में हमारे छोटे भाई शशि रंजन ओझा आप लोगों के साथ रहेंगे जो इस चर्चा में विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले आप अपने नमस्कार आप सबको। मैं भैया का छोटा भाई हूँ, शशि रंजन ओझा नाम है मेरा, और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हूँ अभी। विगत 7-8 साल से मैं वहीं पे हूँ। ग्रेजुएशन वहीं से हुआ, मास्टर्स वहीं से हुआ, म्यूज़िक में डिप्लोमा किया मैंने वहीं से, फिल्म मेकिंग सीखा मैंने वहाँ से। तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है मेरे लिए BHU। और आइए आज हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है कि CUET UG एग्जाम है क्या? CUET UG एग्ज़ाम बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो NTA कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक बॉडी है जो ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम्स कंडक्ट करती है, सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है फॉर दैट मैटर। जो विद्यार्थी सिंपल BA के लिए अप्लाई किए, जो सोशल साइंस के लिए अप्लाई किए, आपका भी विषय सोशल साइंस रहा है, तो आप उनके लिए क्या सलाह दीजिएगा? वो किस तरह से अपनी तैयारी को बूस्टअप करें? जी, मैंने सोशल साइंस में पढ़ रहा हूँ अभी, और मेरा स्टार्टिंग में विषय आर्ट्स था। मैंने BA आर्ट्स में किया था, इंग्लिश लिटरेचर में। अभी मैं मालवी सेंटर फॉर पीस रिसर्च में हूँ, जो सोशल साइंस की एक सोशल साइंस फैकल्टी का एक सेंटर है। तो आर्ट्स और सोशल साइंस के लिए अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट में कंबाइंड एग्जाम होता है। पहले अलग अलग हुआ करता था मेरे समय पे, जो 2016 में हमने एंट्रेंस दिया था, तो उस समय आर्ट्स का अलग होता था, सोशल साइंस का अलग होता था। दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। पर अभी एक कंबाइंड एग्जाम होता है दोनों के लिए, और उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके मेरिट के अनुसार आपको अलॉटमेंट होता है। तो सोशल साइंस और आर्ट्स वालों के लिए सम्मिलित ही पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़िए। अभी क्या है कि 1 महीने तो ऑलमोस्ट जा चुके हैं आपकी तैयारी के, बचे हैं कुछ 20-25 दिन, 1 महीने और बचे हैं। तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपने पढ़ा है अब तक उसका रिवीजन करिए, और नेक्स्ट क्या करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, जो कि NTA की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, BHU के वेबसाइट पे मिल जाएगा, bhuonline.in। और सिर्फ NTA वाले ही नहीं, NTA के पहले भी, जब NTA कंडक्ट करने लगा उसके पहले भी यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना एग्जाम कंडक्ट करती थी। तो उन सब के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व करें। BHU वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको bhuonline.in वेबसाइट है, वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के भी आप अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, उससे आपको आइडिया मिलता जाएगा। जी जी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़ने का एक और अच्छा उपाय यह है ना कि आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो, पहले उसका आंसर देखते हो, फिर उस पर गूगल सर्च करते हो या उससे जानकारी एकत्रित करते हो, आंसर की से मैच करते हो। तो ये एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन होता है आपका। जितना आपको पढ़ना था आपने अब तक पढ़ा, आगे भी पढ़ते रहिए, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपका मेन मुद्दा होना चाहिए अभी एग्जाम की तैयारी के लिए। परीक्षा का लेवल कैसा रहता है? परीक्षा का लेवल भैया, देखिए कोई रॉकेट साइंस है नहीं, और आपको किसी जॉब की एग्जाम आप नहीं दे रहे हैं, है ना। आप यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं पढ़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है जॉब्स के लिए जितने एग्जाम्स डिफिकल्ट होते हैं, UPSC का IAS एग्जाम या NDA CDA सेफकैट तो है नहीं, या फॉर दैट मैटर कोई SSC वगैरह का जॉब भी नहीं है, पर इसकी तैयारी उतनी डिफिकल्ट भी नहीं होती, उतनी आसान भी नहीं होती। मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप जॉब की तैयारी कर रहे हो या जॉब का एग्जाम देने जा रहे हो, और बहुत आसान भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। आसान का मतलब ये है कि आपने अगर 12वीं कक्षा तक अच्छे से पढ़ा है, अपने सोशल साइंस जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सिविक्स भी कहते हैं, और हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें अगर थोड़े अच्छे से पढ़ी है ओपन माइंड से, तो आपका हो जाएगा। बाकी अगर आपने स्कूल्स में पढ़ा है, आपको अभी ध्यान नहीं है, तो भी आप क्या करें, रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो इससे आपका हो जाएगा और बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। अब BA में भी एक और बात है कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स और थोड़ी सी रीजनिंग भी पूछते हैं, सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस यही नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी पूछते हैं। तो वो बेसिक मैथमेटिक्स होती है, मतलब आपने जो 10th क्लास तक मैथमेटिक्स की पढ़ाई करी है वही मैथमेटिक्स होती है, या थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो उसको थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे। लूसेंट की किताब आपके लिए बड़ी उपयुक्त होगी इस पर। मैं लूसेंट का, उसने स्पॉन्सर नहीं किया हमें इस वीडियो के लिए, पर लूसेंट इसलिए बता रहे कि हमने भी अपने एग्जाम के समय लूसेंट पढ़ा था बैक इन 2016। सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, हाँ। और जितने जॉब्स की भी कॉमन बुक है, जॉब्स की भी तैयारी करते हैं वो भी पढ़ते हैं।
तो क्या है कि इजिली मार्केट में अवेलेबल है और आपको मिल भी जाएगा, है ना। तो लूसेंट से पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और डरे नहीं, एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान एग्जाम है। बीएससी और बीकॉम वालों के लिए क्या सलाह देना चाहिएगा? बीएससी बीकॉम के लिए भी सेम सलाह उपयुक्त हो सकता है। सेम सलाह से मेरा मतलब है कि वो लूसेंट से भी साइंस थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। लूसेंट में क्या है ना कि साइंस वाला भी पार्ट दिया रहता है, पोर्शन दिया रहता है और वन लाइनर टाइप के दिए रहते हैं, तो उससे आप गो थ्रू कर सकते हैं, उससे आपका रिवीजन हो सकता है। लेकिन जो मेन तैयारी का अभी मुद्दा होना चाहिए, मेन किस तरीके से अभी तैयारी करें, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। ये साइंस वाले के लिए भी है, बीएससी वाले भी, बीकॉम वाले भी और बीए आर्ट्स सोल साइंस वाले भी, सबके लिए उपयुक्त है। बीकॉम वाले अपना बिजनेस स्टडीज और ये कॉमर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो पढ़े हैं अभी तक वो पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी आपको शुद्ध घी का काम करेगा एग्जाम के पहले, है ना। तो अभी जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। जैसे एक एग्जाम में मान लीजिए 2022 का कोई एग्जाम हुआ है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2021 वाले में 100 क्वेश्चन, 2023 वाले में 100 क्वेश्चन, 2019 2018 इन सब में 100 क्वेश्चन। अगर आपने 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व किए तो 500 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको आइडिया मिल गया। और इससे अगर समय बच जाता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, यूजी वाले एंट्रेंस एग्जाम के, जादवपुरी यूनिवर्सिटी के करें, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के करें, बहुत सारी मतलब जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट किया करते थे पहले, एनटीए के पहले, उनको भी देखें। और एनटीए आने के बाद, एनटीए 2019 में आया, उसके बाद से जो एनटीए कंडक्ट कर रहा है उसके भी जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें। तो एक ही उपाय है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना रिवीजन। छाव में करंट अफेयर का रोल क्या रहता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो करंट अफेयर्स भी पूछी जाती है। से बीए वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें करंट अफेयर्स थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, मेरे समय भी पूछा गया था और अभी भी निरंतर पिछले कई ईयर्सों से मैं देख रहा हूँ। जैसे लास्ट टाइम अंजलि ने एग्ज़ाम दिया था, फुआ की लड़की, तो उसने एलएलबी के लिए दिया था और उसके एलएलबी के क्वेश्चन पेपर्स में भी कई सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। जैसे रिसेंट अभी जजमेंट्स वगैरह आए थे, आधार जजमेंट मुझे याद है, पिछले साल वाले, पिछले साल उसने दिया था, तो आधार जजमेंट का क्वेश्चन था उसके क्वेश्चन पेपर में जब मैंने देखा। तो प्रीवेंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए क्या है कि आप या तो अगर न्यूज से अपडेट रहते हैं तो अच्छी बात है, या फिर यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर्स कैप्सूल्स के रूप में बहुत सारे 5-5 मिनट के वीडियोज है, ऐसे करके मिल जाते हैं आपको। तो इन सब वीडियोस को देखें। पिछले एक डेढ़ महीने, 2 महीने, 3 महीने में जो भी नई घटनाएं हुई हैं, समसामयिक घटनाएं हुई हैं, उनको आप थोड़ा सा देख लें। करंट अफेयर्स का भी थोड़ा सा रोल रहता है, इफ नॉट मेजर, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं तो थोड़ा सा रोल तो रहता है कि 4-5 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। और 4-5 क्वेश्चंस मतलब कि 4-5 नंबर, वही मैटर करता है। आरआर डायलॉग को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में फैलाएं। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भैया के सानिध्य में मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।